लिखा है, मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूं। बिना लिखे तो कोई बात ही नहीं करता। भागवत में लिखा है, कह रहे हैं धर्म जी हमारे कि अरे माँ, ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से रहित मूर्खों के द्वारा तुम्हारे ऊपर शासन किया जा रहा है, जो कि प्रजा की सारी संपत्ति को डकार जाने के लिए तत्पर है। कहीं तू इसीलिए तो नहीं रो रही है? ये धर्म बोल रहा है। तुम्हारे रोने का कारण है, तुम क्यों? मैं तो रो रहा हूं, मेरे पैर टूट गए। और देखो, जब जब पैर टूटेगा धर्म का, अभी कौन सा कहर आया है? कोरोना का कहर क्या है? धर्म का एक पैर टूटने से। वो कौन सा पैर है? शौच, पवित्रता। पवित्रता जब चली जाएगी, लोग कहते हैं अरे बड़ा ये इधर मत छुओ, उधर मत छुओ। अब तो सरकार ही कहती है कि इधर मत छुओ, उधर मत छुओ। ले पहले हम कहते था, धर्मशास्त्र धर्म कहता था, धर्म था, धर्म कहता था, नहीं धर्म था कि देखो बिना स्नान किए हुए, जैसे कि हम लोग मना करते, देखो भैया मेरा पैर मत छुओ। मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊं, मेरा पैर यदि कोई प्रणाम के निमित्त छूता है तो मेरे पैरों में खुजली होने लगती है। मैं कई बार कहा है, यदि कोई छूता है और वो भी जैसे तैसे हाथों से छू दे तो मेरे पैरों में खुजली होने लगती है। मैं दुखी होकर कहता हूं कि देखो भाई मेरे पैरों को मत छू। और एक बात और आश्चर्य की बात कहूं, जब मैं इच्छा पूर्वक कहता हूं कि जरा मेरा पैर दबा दो, खुजली नहीं होती। क्या बताऊं, अब ये क्या विज्ञान है? आप हंसोगे लेकिन ये सत्य है। यदि मैं कहूं कि मेरा जरा पैर दबा दो, खुजली नहीं होती। और यदि कोई प्रणाम करने के लिए पैर दबाता है, इसीलिए लगता है कि प्रणाम करने से प्रणम्य को पाप लगता है। यही है पाप। वो पाप मुझे प्रत्यक्ष लग जाता है छूते ही। इसलिए बंधुओं देखो, धर्म क्या है? विज्ञान है। धर्म का सीधा यदि मैं व्याख्यान करूं तो धर्म पूर्ण विज्ञान है। धर्म वही कहता है जो वैज्ञानिक तत्व है, वैज्ञानिक तथ्य है, जो कार्य कारण भाव से युक्त है। उस वैज्ञानिक तत्व का ही व्याख्यान धर्म करता है। शौच नाम पवित्रता, पवित्रता के अभाव में ही ये कोरोना का कहर पूरे विश्व में फैला। सारा विश्व मंदी के शिकार है, सारा विश्व। भारत तो कुछ कम है, अन्य देशों में तो बड़ा भय है। अब हम, ये भारत बड़ा अद्भुत देश है भाई, अद्भुत देश है। इसीलिए भारत की ओर सारा विश्व देख रहा है कि भारत का लोग बड़े अद्भुत है। आज भी देखो रोज प्रचार हो रहा है कि मास्क पहनना जरूरी है। मैं भी अपनी झोली में रखा रहता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो मैं भी एक मास्क रखा, पहनता नहीं हूँ। कब पहनता हूँ? जब लगता है कि भाई कोई कहेगा कि पहन लो तो पहन लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मास्क की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं स्वतः सबसे दूर रहता हूँ। ये मास्क तभी पहना जाए जब अपने एक दूसरे के बहुत निकट, अनजान व्यक्तियों के निकट पता चले कि भाई किसी को संक्रामक किसी भी प्रकार का। मैं अपना मास्क का पुलिस दिखा रहा हूँ कि ये मत सोचना कि मैं सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करता। देखो मास्क रखा, लेकिन यहाँ मास्क पहन के क्या करूँगा? अब ये मूर्ख नेताओं को देखो कि वहाँ सभा में जब वहाँ कोई नहीं है तो मास्क पहन करके भाषण कर रहा है। अरे यहाँ कहाँ से आएगा कोरोना? जब नजदीक रहोगे, 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पर सभा में रहोगे, भीड़ में रहोगे, वहां पर बिल्कुल 0.9 पॉइंट का मास्क पहनना जरूरी है। ये बैठे हैं 3 मीटर पर, ये बैठे हैं 2 मीटर पर, है कि नहीं? और मैं सबसे अलग बैठा हूँ। आप लोग जरूर मास्क पहनो, हाँ, क्योंकि आप लोग सब सट करके बैठी हो। लेकिन तब पहनो जब पता चल जाए कि हमारे गांव में कोई कोरोना का कहर लेकर के चला आया है, तो झटपट अपने पॉकेट में रखो, पर्स में पट, हाथ पैर धो, सैनिटाइज करो, मैंने शोधन करो और मास्क रखो और पहना करो। ऐसा नहीं है कि मैं सत्ता का विरोध कर रहा हूँ, मैं उसका अनुरोधी हूँ, लेकिन विज्ञान सम्मत अनुरोधी हूँ, अंधर घोड़ नहीं कि अकेले सभा में माइक पर बोल रहे फिर भी मास्क लगाए। यार काहे के लिए लगाए हो? क्या उत्तर कौन सा विज्ञान है इसमें? बता। संक्रमण का विज्ञान। संक्रमण से बचाना चाहते हो तो जहां भीड़ है
और जब तुम भीड़ में हो तो एक दूसरे का स्पर्श मत करो, दूर दूर बैठो, जरा दूर दूर रहियो। कैसे है? अरे गई तो नहीं तो फिर सामने यूं ही बैठे रहो, मास्क रहे से न रहे, सामने यूं ही बैठे रहो, बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, श्याम जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, इनको छोड़ इनको तज कर मेरे श्यावरे, यूं ही बातें बनाया करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, सामने बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हाय मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, श्याम जाने की जिद ना करो, श्याम जाने की जिद ना करो, है श्याम जाने की जिद ना करो। धर्म और पृथ्वी का यह संवाद आज का वर्तमान है, प्रत्येक युग का वर्तमान है। ये युगांतर की कथा नहीं है, वर्तमान की कथा है। अंतरहितस्य स्मरति विशिष्ट कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, अहो सुरादिन हृत यज्ञ भागा, अथवा देवताओं का यज्ञ भाग लोग देना छोड़ दिए। ये देवता कोई स्वर्ग आदि लोकों में बहुत दूर बैठा है थोड़े, अरे तुम्हारी आंखों में देवता है, तुम्हारे कानों में देवता है। उन देवताओं का यज्ञ भाग क्या है? होम। इसलिए कल कहा कि देखो प्रत्येक तीसरे वर्ष होम यज्ञ करो, केवल कथा यज्ञ ही नहीं, तीसरे वर्ष होम यज्ञ करो।
यज्ञ के लिए, मंदिर के लिए होम यज्ञ किया करो, क्योंकि उससे देवताओं को, अर्थात तुम्हारी आंखों में जो देवता है, तुम्हारे कान में जो देवता है, तुम्हारे ज्ञान इंद्रियों में जो देवता, जो तुम्हारे कर्म इंद्रियों में देवता, ये देवता कोई दूर नहीं, तुम्हारे शरीरांग में वे देवता निवास करते हैं। उन देवताओं को भी यज्ञ का भाग दो। उन्हें यज्ञ भाग कैसे मिलता है? केवल अन्न और जल से ही नहीं, होम से प्राप्त होता है। जो व्यापक देवता है, वृक्षों में भी है, तुम्हारी गायों में भी है, तुम्हारी भैंसों में भी है, तुम्हारे भिंडी के खेत में भी है, तुम्हारे तरोई के, लौकी के, परवल के खेत में भी वो देवता है। उन देवताओं को भी पुष्ट करने के लिए यज्ञ भाग दो, होम करो। होम दैवो होम बलिर्भवतो, इस तरह पंच यज्ञ करो रोज। केवल अपना ही पेट की पूजा मत करो। केवल मात्र पेट पूजा करने से तुम ठीक नहीं रहोगे। पेट पूजा के अतिरिक्त उनका भी पेट भरो जो तुम्हारे ही शरीर के अंग के देवता हैं, जो परवल में भी है, भिंडी में भी है, तरोई में भी है, लौकी में भी है, पीपल में भी है, महुए में भी है, सब में है। सब में वे देवता निवास कर रहे हैं। उन देवताओं को जब तुम होम करते हो तो वे धूम से अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करके पुष्ट होते हैं, और जब ये पुष्ट होते हैं तो वही पुष्ट पदार्थ पुनः तुम्हें तुम्हारी थाली तक पहुंचता है, जिससे कि तुम्हारा शरीर में निवास करने वाले देवता पुनः पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। देखो, धर्म ने कहा, लगता है यज्ञ भाग नहीं प्राप्त होने के कारण देवताओं को, इसीलिए मातु रो रहे हैं। हे अम्ब, मुझे पता है सबको पंच यज्ञ में प्रतिष्ठित करके, धर्म में प्रतिष्ठित करके भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़कर चले गए। सुना न कल अर्जुन ने आकर के कहा अपने ज्येष्ठ भ्राता से कि भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के चले गए, कलयुग आ गया, कलह आ गया। तो जहां कलह हो उस धरती पर भगवान ने, यदि भगवान को बुलाना है तो घर में कलह से रहित घर का निर्माण करो। कलह का भी अवसर आवे तो कलह मत होने दो। एक ही माता पिता के चार बंधु हैं तो चारों को बराबर बराबर यज्ञ भाग, बराबर बराबर हिस्सा बांट दो, बराबर हिस्सा दे दो। और ये लगता है कि कोई मेरा भाई बेईमान है तो उसे कह दो कि तुम ही बांट दे, जो तुम दे दोगे मैं ले लूंगा। यदि तुम संतुष्ट इस प्रकार अपने पिता पितामहादि का जाल जमीन जायदाद, तेरा भाई बेईमान हो गया है तो दे दो उसी को, ये ले लो, तुम ही बांट लो, जितना मुझे दोगे मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। और तुम देखोगे ऐसा करके कि तुम उनसे दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि अधर्म से कमाई हुई संपत्ति ज्यादा दिन ठहरती नहीं। अधर्मार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठते, 2-4 साल तो बेईमानी का धन फलेगा फूलेगा, लेकिन उसके बाद जो डैमेज होना प्रारंभ होगा कि फिर 32 दांत बराबर। इसलिए बेईमानों से सावधान, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? बेईमानों से उन्हें ही दे दो, कर ले खूब अच्छी तरह बेईमानी, ले ले तो ही सब। देखो, जब तक करोगे नहीं तब तक अनुभव में बातें नहीं आएंगी। अभी कुछ दिन मेरे पास तो उदाहरण बहुत सा है। एक परिवार का मालिक, हाँ, जो कि 5 भाई हैं, इस गांव की बात नहीं है, बाहर की है। और उनके पास एक जमाना था जब 10-20 ट्रक, कई बसें, कई गाड़ियां, लारियां, खेत खलियान खूब। तो जो सबसे बड़े थे बड़ी उदारता से अपने छोटे भाइयों का भरण पोषण किया। उसमें जो तीसरा था
बिल्कुल सच्ची घटना, नाम नहीं रखूंगा, सच्ची घटना। जो तीसरा था उसके मन में बेईमानी घुस गई। हाँ? तो बड़ा भाई गांव पर वही रहता था, तो बड़ा भाई सब व्यापार करके उसी को दे देता कि तुम ये रखो और मेरा भी, अपना भी और अन्य छोटे भाइयों का भी हिस्सा, सबका हिस्सा बराबर बराबर करते जाना। बड़ा भाई बड़ा ही सीधा साधा था, सब देता गया। और उसने क्या किया, धीरे धीरे कभी कोई प्लॉट खरीदे तो बेटा के नाम, कभी कोई प्लॉट खरीदे तो पत्नी के नाम, कभी कोई प्लॉट खरीदे बेटी के नाम, कभी इसके नाम। और बड़ा भाई सीधा कि मेरा भाई ऐसा तो कर ही नहीं, चूंकि बेईमान ही नहीं बेईमानी कर समझेगा। और कभी पूछा नहीं। परिणाम यह हुआ कि कुछ एक वर्षों के बाद जब अचानक समय बिगड़ता है, अब धीरे 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 मन मस्तिष्क थका, वो भी कितना श्रम करेगा, उतना श्रम न करने के कारण उसके खेत खलिहान और जो भी ये गाड़ी इत्यादि था सब धीरे धीरे कुछ बिगड़ने लगा। तो उसने पूछा अपने उस मझले भाई से कि भाई देखो, सारी जिंदगी भर की कमाई तो इतने वर्षों का सब तुम्ही को मैं देता चला गया, उसमें से मेरे लिए क्या रखे हो? देखो कितना सीधा भाई। तो मझला कहता है कि भैया ऐसा है कि हमने कुछ ज़मीन तो खरीद रखी है, लेकिन कुछ आपकी भावज के नाम से है, कुछ बेटी के नाम से है। कहा ठीक है, किसी के भी नाम से है, उसमें हिस्सा तो सबका है, ठीक है तूने रख ले, खरीद लिया तो सबको उसमें सबका हिस्सा दे दे। कहा ये तो नहीं होगा। वे चुप लगा गए, अभी जीवित हैं, चुप लगा गए और मेरे पास आए। कहा स्वामी जी ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? अब आप कहोगे कि आपका सलाह ठीक नहीं है, हो सकता है मेरा सलाह ठीक नहीं। हमने कहा कि आप अपनी भुजाओं से इतना कमा करके आपने दिया है तो अपनी भुजाओं पर ही भरोसा कीजिए, और आपने दिया ही है, छोड़ दीजिए उसके लिए। परिणाम ये हुआ कि वे पुनः महाकुंभ में मेरा दर्शन किए, और मेरे दर्शन करने के लिए एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा व्यापारी आया था। संयोग से उसी समय वो बैठे थे, और उसको भी एक व्यक्ति की जरूरत थी और इनको भी जरूरत थी। हमने दोनों को जोड़ दिया और आज उनका दूसरा व्यापार चल पड़ा है। अब हाथ मीज रहा है उसका मझला भाई कि हाय मैंने बेईमानी करके बड़ा अनर्थ कर दिया। और क्या हो रहा है उधर, उसके बेटों में और बेटियों में अब झगड़ा शुरू हो चुका है। तसलिया तोड़ की मोर, बेटा ही उनके ऊपर केस दाग दिया है कि आपने बेटी के लिए तो इतना खरीद दिया, मेरे लिए इतना ही क्यों? अब बेटा नहीं नालिश कर दिया है। हमने कहा देख लिया ना, आप अपना काम करते रहिए। मैं उदाहरण देता हूं, क्यों नाम नहीं लेता, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है, सब लोग सुनेंगे। अस्तु। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जिस बेटा के लिए बेईमानी की है, थोड़ी सी अधिक और कम भाई और